अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार, तुम हमारे कुल में पैदा हुए, तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, हमारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देगा, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय ले तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी, आपके जीवन का सबसे प्रभावित करने वाला अनुभव क्या है? कभी आपके मन भ्रमित हुआ है तो आपने क्या किया? हमारे जीवन का सार ये आश्रय, भगवान का भरोसा। जब हम घर से भगे 13 वर्ष के थे, कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, तो जब भागे तो पहला प्रश्न हमारे हृदय में हुआ, तुम्हारा कैसे पालन पोषण होगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुम्हें भोजन देगा? कदम लड़खड़ाए, क्योंकि घर नजदीक ही। अभी घर से भागे ही थे, सुबह प्रातः काल 3 बजे माँ से केवल बताया था कि हम कल संत बन जाएंगे। उत्तर आया भगवान, हिम्मत बनी, फिर भागे। 15 किलोमीटर चलने के बाद एक भगवान शंकर का मंदिर है, नंदेश्वर महादेव, बहुत प्रसिद्ध महादेव है। वहां जाके बैठ गए, 12 बजे तक बैठे रहे। मन में आया भूख लगी, भोजन कौन देगा? मांगना आता नहीं था, बच्चे थे, विद्यार्थी थे। इतने में 1 लीटर दही लिए हुए एक आदमी आया और उसने पूछा ऐसे हमसे कि बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, वो उनके दरवाजा बंद है कुटिया का, कहाँ गए? हम तो अभी अभी आए, हम किसी को जानते नहीं। बोले अच्छा तुम दही पी लो। 1 लीटर मीठा दही और गांव की दुधगढ़वा का लाल लाल दही ना, अरे पूरा दही पिया। और जब वो चले गए तो शंकर जी से ऐसे लिपट कर रोए कि आज मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे जीवन का पालन पोषण। रो मत बच्चा, अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो तो जाने देना चाहिए, नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आती है। जबरदस्ती शादी कर रही हमारे बच्चा, जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। तो ये गलत बात है कि कोई किसी के दबाववश अपने प्यार को रोक दे। वो प्यार क्या होता है? लगाओ दबाव, जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेगी। संसार का परिणाम क्या है? हमारे आने का परिणाम क्या है? क्या रुपया? ये तो यहीं रह जाएगा। तो ये शरीर पुष्ट होना, ये भी यहीं रह जाएगा। तो क्या परिवार? ये भी यहीं रह जाएगा। तो है क्या? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं सब बावरे बने लगे, कोई मतलब नहीं। आप ऐसे देश में आए हैं, सब छीन लिया जाएगा, सब छीन लिया जाएगा। आपका कहने वाला सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप हमारी बात पर विचार कीजिए। कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं। और हालत ये है, पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई। छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो, ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म ना हो। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है।